सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 शो की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए एक बार मार्केट का रुख देखते हैं। बड़ी जियोपॉलिटिकल टेंशन के बाद आज भारतीय बाजार में गिरावट के साथ शुरुआत हुई और अभी भी आप देखें तो निफ्टी ऑलमोस्ट 1.25% नीचे 320 अंकों की गिरावट के साथ कर रहा है निफ्टी कामकाज। लेकिन आप देखते हैं कि बैंकिंग स्टॉक्स में किस प्रकार का असर यहां पर देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी बैंक 712 अंकों की कट देखने को मिल रही है, 1.25% का कट यहां पर भी नजर आएगा। और मिड और स्मॉल कैप जो कि आपके पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा हिस्सा होते हैं, 640 अंक नीचे, मिड कैप 1% नीचे है और स्मॉल कैप की बात करें तो 200 अंकों की गिरावट, यानी 1.25% का कट यहाँ पर ही है। गिरावट जरूर है लेकिन पैनिक कम है। लेकिन मार्केट की तस्वीर है थोड़ी सी कमजोर। कारण क्या है? एडवांस और डिक्लाइन के आंकड़े बेहतरीन तरीके से आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि बुल्स हैं 440, बेयर्स हैं 2471। इससे मेरा मतलब है कि बाजार में गिरने वाले शेयरों की संख्या है ज़्यादा। अब ये पूरे मार्केट की तस्वीर एक ही स्क्रीन आपको समझा देगी। इसे बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि इंडिया वेक्स 16% ऊपर अनसर्टिनिटी के चलते यहाँ पर वेल एक्सपेक्टेड है। डिफेंस स्पेस में ज़बरदस्त एक्शन है। अच्छा, ऑटो बिक्री आंकड़ों के बाद भी राहत नहीं है। आईटी फिर से कमज़ोर होता हुआ नजर आया। ऑयल एंड गैस में मिले जुले हैं क्योंकि देखिए जो ऑयल इंडिया और ओएनजीसी है तेज़ी, लेकिन और मार्केटिंग कंपनीज में गिरावट है। फाइनेंशियल्स कमज़ोर, बैंक कमज़ोर, मेटल में गिरावट, एफएमसीजी नर्वस, फार्मा में गिरावट है, रियल्टी नीचे है, कैपिटल गुड स्पेस के स्टॉक्स भी नीचे है। कारण ये कि एलएनटी का मिडल ईस्ट में है एक्सपोजर। तो ओवरऑल आप देखें तो डिफेंस एक ऐसी स्पेस है जो आज चमक रही है और कल की खबरों के बाद दुनिया भर ने समझ लिया कि डिफेंस एक ऐसी स्पेस है जहां पर आपको फोकस करना ही पड़ेगा, अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना ही पड़ेगा। तो चलिए, ऐसे में हफ्ते की शुरुआत हो रही है। खेल का आइडिया आपके सामने समझा देता हूं कि हमारे साथ जुड़ेंगे 3 मार्केट एक्सपर्ट जो कि अपने पोर्टफोलियो में खेल के नियमों के अनुसार स्टॉक्स को ऐड करेंगे और प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। आइडिया क्या है कि पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ आपके सामने परफॉर्मेंस और पोर्टफोलियो को रखा जाए। शुक्रवार को हफ्ते के अंत में देखेंगे कि हम इन तीनों में से कौन बनता है खिलाड़ी नंबर 1। शो में करिए स्वागत सबसे पहले प्रूडेंट कॉर्पोरेट के प्रदीप भोजचंदानी, सैमको सिक्योरिटीज के ओम मेहरा और पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे हमारे साथ। आप तीनों का नमस्कार, शो में स्वागत है। बहुत ही क्विकली कम शब्दों में इस हफ्ते की स्ट्रैटेजी समझना चाहूँगा क्योंकि कोई आम ट्रेडिंग सेशन नहीं है। ग्लोबल अनसर्टिनिटी के बीच में खबरें आती रहेंगी, कभी तनाव बढ़ेगा कभी तनाव घटेगा। ट्रेडिंग करना इस हफ्ते सबसे ज़्यादा जोखिम भरा है, बड़ा मुश्किल है। तो इसी के चलते सबसे पहले प्रदीप जी, क्या व्यू है? कोई खास स्पेस फोकस में इंट्राडे करेंगे, छोटे स्टॉप्स के साथ ट्रेड करेंगे या लंबी अवधि का नजरिया बनाएंगे? क्या करेंगे सर आप? गुड मॉर्निंग। तो जब भी ऐसे बड़ी गैप अप या गैप डाउन होती है तो उस दिन के लो हाई काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो उस लिहाज से आज का जो सुबह खुलते हुए लो बना है और इनफैक्ट वो जो लो है वो बजट के दिन लो बना था उसके काफी नजदीक बना है। तो 24,600 ये लेवल है, 24,600 का लेवल है जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा गोइंग फॉरवर्ड। तो उसी सपोर्ट को ध्यान में रखेंगे। ऑन द हायर साइड 25,400, 24,450 इमीडिएट रेजिस्टेंस है। तो बेसिकली हमारे हिसाब से इस रेंज में कंसोलिडेशन हो सकता है आगे चल के। सेक्टर की जो आपने बात की तो रिलेटिवली जो स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स हैं वो हमारी रणनीति नहीं है इस शो में बाइंग साइड के देने की, तो वही स्टॉक ढूंढेंगे। और एज ऑफ नाउ जो दिख रहा है ऑयल एंड गैस है, मेटल है, डिफेंस है, ये कुछ स्पेस हैं जो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर नजर आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इन स्पेस में से कुछ एक लॉन्ग आइडियाज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे इस हफ्ते के लिए। ऑलराइट, तो जहां पर स्ट्रेंथ है इसी स्पेस पर रहेगा खास फोकस। सोम मेहरा जी, शो में स्वागत है। नमस्कार। मार्केट का रुख समझाइए, क्या होगी इस हफ्ते के लिए रणनीति? कोई खास स्पेस पसंद आ रही है? तेजी के ट्रेड ज्यादा लेंगे या मंदी वाले? जी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग पैनलिस्ट, सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल जो जिस हिसाब से निफ्टी में कैप डाउन हमें देखने को मिला है, प्रीवियसली बिल्कुल स्विंग लो के आसपास यहाँ पे होवर कर रहा है। तो एक माइनर सा जो सपोर्ट है, ऑल्दो 100 दिनों में काफी क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिल सकता है क्योंकि ऑल्दो काफी नीचे आ चुका है, 200 डीएमए के नीचे के आसपास निफ्टी में हमें दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी में वहीं भी अगर बात करें तो बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली निफ्टी से ऑल्दो थोड़ा स्ट्रॉन्गर है मूव हमें दिखाई दे रहा है। बट जैसा कि हमने पीएसयू बैंक में लास्ट वीक का रैली देखी थी कि कहीं ना कहीं उनमें भी एक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो सेक्टर स्पेसिफिक चर्निंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगी इस वीक के लिए। स्ट्रैटेजिकली अगर हम बात करें
तो जो पिछले वीक का जो प्लेफुल था, जो आउट परफॉर्मेंस थे, उसमें भी थोड़ी सी बेटर रह सकती है। पर साथ ही साथ ये भी कंपैरेटिवली देखना पड़ेगा क्योंकि उनमें प्रॉफिट बुकिंग भी होती हुई नजर आएंगे मिड ऑफ द वीक। तो ऐसे टाइम पे चुनिंदा स्टॉक या फिर मिड कैप या फिर स्पेसिफिकली लार्ज कैप में हमारा फोकस रहेगा। और दोनों साइड के ट्रेड रह सकते हैं यहाँ पे। छोटा मुनाफा के लिए बाई साइड के भी दे सकते हैं, और छोटे अगर सेल साइड के भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के पॉइंट ऑफ व्यू पे देखा जा सकता है। ऑल राइट, तो छोटे टारगेट, छोटे स्टॉप लॉस, ये है इस हफ्ते का खास फोकस एरिया। हरीश जी नमस्कार, क्या करना चाहिए सर ऐसे मार्केट में? कॉन्फिडेंस कैसे लाएंगे ट्रेडिंग पर, और क्या है खास रणनीति? गुड मॉर्निंग आशीष जी। बिल्कुल, पहले सारे दर्शकों को, आपको सभी सभी दर्शकों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और होली का। तो मार्केट बिल्कुल यहाँ पे वोलेटाइल सेशन देखने मिल सकता है, जिस तरीके से ग्लोबल टेंशन से, तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि दोनों तरफ का मुंह देखने मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच के साथ जाना चाहिए जब तक मार्केट स्टेबलाइज नहीं होता है। तो मुझे लग रहा है कि स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि जो जो भी मूव आता है बहुत वोलेटाइल के मूव्स देखने मिल सकते हैं मार्केट में। ठीक बात है। शो की शुरुआत से लगातार हम ये डिस्कस कर रहे थे कि न्यूज़ फ्लो आएगा और हर तरीके का न्यूज़ आएगा। कई बार पॉजिटिव होगा, कई बार नेगेटिव होगा, कई बार बातचीत की होंगी, कई बार जो मुश्किलें हैं, टेंशन है, एस्केलेट होने की खबरें आएंगी। तो वैसे वैसे मार्केट में रिएक्शन, और एकाएक बड़ा रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था तब हमने समझा था कि इंफॉर्मेशन वॉर होती है, किसकी तरफ से क्या इंफॉर्मेशन आती है उसका असर सीधे तौर पर मार्केट पर होता है। चलिए, तो अब बिना देरी के समझ लेते हैं कि पहले स्टॉक्स कौन से होंगे। खेल के नियमों के अनुसार आपको आज तीन तीन ट्रेडिंग आइडियाज बताने हैं। तो सबसे पहले प्रदीप जी बताइए कि आज का पहला स्टॉक कौन सा होगा? जी, तो डिफेंस की बात हो रही है तो डिफेंस में से ही भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को लेना चाहेंगे। स्टॉक्स में आज अच्छी अपमूव देख रहे हैं और ये डेली चार्ट्स पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी कंफर्म कर रहा है। डेली चार्ट्स पे जो वॉल्यूम है वो ऑलरेडी जो फ्राइडे का वॉल्यूम थे उससे हम ज्यादा देख रहे हैं। इसके अलावा 20 डे एवरेज वॉल्यूम से भी 20 डे एवरेज वॉल्यूम से ये ज्यादा वॉल्यूम कर चुका है और फ्राइडे के वॉल्यूम से थोड़े से ही वॉल्यूम नीचे है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छे वॉल्यूम का दिन हो सकता है और अच्छे ब्रेकआउट भी जैसे मैंने बताया कंफर्म कर रहा है। 452 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 439 के स्टॉप लॉस में इस पे बाइंग करेंगे 480 के टारगेट के लिए। 480 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 453 रुपए के करीब का भाव चल रहा है। डिफेंस पर पहला बेट लिया है 480 के टारगेट के लिए। बीएल डेली चार्ज पर प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट है तो स्टॉक पर रखिएगा खास फोकस। सोम जी नमस्कार, पहला स्टॉक? जी, मेरा पहला स्टॉक फिन केबल्स रहेगा। काफी अच्छा है। लास्ट वीक में भी एक शार्प रैली हमें देखने को मिली थी, तो 942 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रखा है। स्टॉक का स्टॉप लॉस रखेंगे 928 का, और टारगेट रहेगा 990 का। 990 का टारगेट बताया। अच्छा, याद आता है कि पिछले हफ्ते भी हमारे दो मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से फिनोलेक्स केबल्स को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा गया था, तभी भी अच्छी बढ़त यहाँ पर देखने को मिली थी। आज कमजोर मार्केट में भी 29 रुपये ऊपर है, 3% की तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है। और कमजोर मार्केट में जो स्टॉक स्ट्रेंथ दिखाए इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। चलिए, तो फिनोलेक्स केबल्स इस स्टॉक को शामिल किया है। हरीश जी बताइए अपनी तरफ से पहला आइडिया। आशीष जी, मेरा पहला स्टॉक रहेगा एमसीएक्स में। अगर देखा है तो बिल्कुल आज एक पॉजिटिव के स्टैंड के साथ ऑलमोस्ट 2.5% गेन देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभी भी पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है। टेक्निकली देखा है तो सेटअप पॉजिटिव है, और बिल्कुल क्रूड ऑयल और एमसीएक्स में जो भी कमोडिटीज है वहाँ पे सपोर्टिव देखने मिल सकते हैं। तो उसके चलते एमसीएक्स में बाय करने की राय रहेगी आज के लिए। और टारगेट्स दिखाई दे रहे शॉर्ट टर्म में 2650 के लिए खरीदारी करना चाहिए, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2420 का। 2420 के स्टॉप लॉस के साथ 2560 के टारगेट के लिए 2650 टारगेट बताया ना आपने? 2650 का टारगेट के लिए 2650 ठीक है। 2650 का टारगेट के लिए परफेक्ट है। ऑल राइट, 2650 के टारगेट के लिए एमसीएक्स यहाँ पर आप रखेगा खास फोकस। अगेन एक और स्टॉक है जो 2.5% ऊपर है। चलिए, तो एक एक आइडिया तो हमने डिस्कस कर लिया, एक एक और बात करें। तो हरीश जी दूसरा आइडिया आप पहले बताइए। आइडिया रहेगा मेरा सेल साइड में है, जो कि है ग्लेनमार्क। अगर ग्लेनमार्क में देखा है तो लगातार एक रैली देखने मिल रही था। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग का चलते करेक्शन देखने मिल सकता है। तो सेल साइड का ये स्टॉक है ग्लेनमार्क में, सेल करने की राय रहेगी। और टारगेट्स नीचे में मुझे लग रहा है कि 2020 का टारगेट्स के लिए सेल कर सकते हैं करंट लेवल से, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2150 का। 2150 के स्टॉप लॉस के साथ आप फोकस करेंगे। ऑफ हाइज का एक्शन इस स्टॉक में फिलहाल के लिए देखने को मिल रहे हैं। 1% की गिरावट है।
आपके पास 2109 रुपये के करीब का भाव चल रहा है, 2020 रुपये का। ये है आपके पास टारगेट शॉर्ट साइड में, 2150 रुपये का स्टॉप लॉस है, 2020 ये है टारगेट आपके लिए। ओम जी, दूसरा आइडिया। ये दूसरा आइडिया मेरा सेल साइड में रहेगा। इंडियन होटल्स पे काफी कमजोर एक ट्रेंड हमें दिखता हुआ नजर आ रहा है, तो करेक्ट भाव से यहाँ पे सेल करना है। इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 654 का और टारगेट रहेगा 640 का। 640 के टारगेट के लिए इंडियन होटल्स यहाँ पर आप सेल करेंगे, 1.5% नीचे है, 664 रुपये का छोटे स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बिकवाली की राय दी है। प्रदीप जी, दूसरा आइडिया। दूसरा आइडिया भी बाय साइड का रहेगा और एपीएल अपोलो ट्यूब ये रहेगा स्टॉक में एक रिकॉर्ड हाई बना था 12 फरवरी को 2300 का, और फिर वहां से 20 डीएमए का नीचे सपोर्ट लेके ये रिबाउंड हुआ है। और लास्ट वीक इसने एक फ्रेश ब्रेकआउट अर्ली चार्ट्स पे कंफर्म किया था फ्राइडे के सेशन में इनफैक्ट। तो 2241 के करंट रेट पे एपीएल अपोलो को जोड़ेंगे। 2190 2190 का स्टॉप लॉस रहेगा और 2350 यानी कि 2350 के टारगेट रहेंगे। 2350 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। एपीएल अपोलो स्लाइड पॉजिटिव बायस के साथ ये स्टॉक कामकाज कर रहा है, तो 2350 का टारगेट, 2190 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए और स्टॉक में कर सकते हैं आप खरीदारी। तो हमारे जो 3 मार्केट एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हैं, इनकी तरफ से प्राइमरीली 2 ट्रेडिंग आइडियाज अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर दिए गए। अब एक काम करते हैं, हम एक तीसरा आइडिया पोर्टफोलियो में जोड़ लिया जाए। तीसरा आइडिया ओम जी आप पहले बताइए। जी, तीसरा आइडिया मेरा यहाँ पे एसबीआई पे सेल की राय होगी। करंट लेवल से एक थोड़ा सा ब्रेकडाउन हमें होता हुआ नजर आ रहा है, तो इसका स्टॉप लॉस रखेंगे हम 1200 का और टारगेट रहेगा 1140। ऑल राइट, तो 1140 के टारगेट के लिए एसबीआई पर बिकवाली की राय आ रही है। क्या बात है, स्टॉक तो बहुत अच्छा चला हुआ है, ऐसे में स्टॉक के ऊपर गिरावट आ रही है। बैंक निफ्टी तो कमजोर लग ही रहा है, यहाँ पर रखेंगे फोकस। प्रदीप जी, तीसरा आइडिया। तीसरा आइडिया भी बाय साइड का रहेगा और क्रूड ऑयल प्राइसेस जो बढ़ते हैं उसका बेनिफिशियरी एक है ऑयल इंडिया लिमिटेड, ओआईएल पे बाय करेंगे। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमने वीकली चार्ट्स पे फरवरी के बिगिनिंग में देखा था, फिर एक कंसोलिडेशन फेज के बाद ये वापस से ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। 485 के करंट रेट पे इसको जोड़ेंगे। 439 का स्टॉप लॉस रहेगा, 472 का स्टॉप लॉस रहेगा, माफ कीजिएगा, और 510 के टारगेट रहेंगे। 510 के टारगेट्स आपको ऑयल इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। ये स्टॉक है, फोकस में रखेगा। हालांकि थोड़ा सा ऑफ आइज हुआ है, लेकिन जब जब कच्चे तेल में उछाल है, इनमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, स्टॉक में तेजी आपको देखने को मिलेगी। हरीश जी, तीसरा आइडिया। मेरा भी ऑलमोस्ट सेम ही स्टॉक है, ओएनजीसी में। अगर देखा जाए तो हमने देखा कि अर्ली आवर्स में अच्छा बाइंग देखने मिल रहा है कि ओएनजीसी में खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे एक सेटअप था। प्रीवियस हफ्ते में एक क्लियरली ब्रेकआउट दिया था, तो मुझे लग रहा है करंट लेवल्स पे ओएनजीसी में खरीदारी किया जा सकता है। तो टारगेट बनेंगे शॉर्ट टर्म के लिए 300 का और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 273 का। एक और ऑयल सेंसिटिव स्टॉक ओएनजीसी, 300 के टारगेट, 273 का स्टॉप लॉस, यहाँ पर रखेगा फोकस। तो चलिए, हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, इनके पोर्टफोलियो में 3 ट्रेडिंग आइडियाज़ को जोड़ दिया गया। अब एक काम कर रहे हैं, एक छोटे से परफॉर्मेंस का रिपोर्ट का। चलिए, स्क्रीन पर आएगा आपके सामने सबसे पहले प्रदीप जी का पोर्टफोलियो। ऑयल इंडिया, एपीएल अपोलो ट्यूब्स और बीएल, ये 3 ट्रेडिंग आइडियाज़ को शामिल किया गया और जिन स्तरों से आपके साथ शेयर किया है, उन स्तरों से देख लेते हैं कि परफॉर्मेंस क्या कह रही है। बीएल थोड़ा सा ऊपर, एपीएल अपोलो ट्यूब्स जितना ही नीचे और ऑयल इंडिया बिल्कुल कर रहा है फ्लैट कारोबार फिलहाल के लिए। वहीं देखा जाएगा ओम मेरा के पोर्टफोलियो को, तो इंडियन होटल सेल कॉल है, एसबीआई सेल कॉल है और फिनोलेक्स केबल, ये हाई कन्विक्शन 990 के टारगेट के लिए खरीदारी की राय दी है, अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। परफॉर्मेंस के लिहाज से इन तीनों ट्रेडिंग आइडियाज़ का परफॉर्मेंस है, फिनोलेक्स केबल्स नीचे, इंडियन होटल्स और एसबीआई ये भी नीचे ही कारोबार कर रहे हैं। वहीं अगर आप देखें पोर्टफोलियो आप हरीश जुजारे का, तो एमसीएक्स, ग्लेनमार्क फार्मा और ओएनजीसी, ये 3 ट्रेडिंग आइडियाज़ के साथ पोर्टफोलियो को पूरा किया है। अब इसमें से देखते हैं स्टॉक्स क्या कर रहे हैं। एमसीएक्स नीचे है, ग्लेनमार्क फार्मा नीचे है, ओएनजीसी ना के बराबर का मूव। यानी अब फाइनल रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर, यानी अब तक की परफॉर्मेंस है, टू अर्ली टू जज, लेकिन फिर भी एक बार आपके सामने रख देता हूँ। प्रदीप जी का पोर्टफोलियो फ्लैट है, ओमेरा के पोर्टफोलियो में 0.35% की गिरावट और ना के बराबर का मूव आपको हरीश जी के पोर्टफोलियो में नजर आएगा। चलिए, कोई बात नहीं। आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये हाई कन्विक्शन ट्रेडिंग आइडियाज़ ऐसे मार्केट में हमारे साथ शेयर करने के लिए। इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।